नमस्ते फ्रेंड्स। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज सांवला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्कीन। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन या एल्कीन का नामकरण। एल्कीन क्या होते हैं कि खुली श्रृंखला वाले वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक डबल बॉन्ड पाया जाता है या द्विबंध उपस्थित होता है, एल्कीन कहलाते हैं। खुली श्रृंखला वाले वे हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त का मतलब है जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिनमें जिन कार्बन कार्बन के मध्य एक डबल बॉन्ड या द्विबंध पाया जाता है, एल्कीन कहलाते हैं। इन्हें ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन क्यों कहते हैं? जो निम्न अणुभार वाले यौगिक होते हैं जैसे कि एथीन, वो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके तेलीय प्रोडक्ट का निर्माण करता है, इसलिए इनको ओलिफिन भी कहते हैं। इन्हें ओलिफिन भी कहा जाता है क्योंकि निम्न अणुभार वाले एल्कीन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया करके तेलीय उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। यह क्या करेगा? क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और किसका निर्माण करेगा? तेलीय उत्पाद का निर्माण करेगा। जो एल्कीन होते हैं उनका सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। यहां पे n की वैल्यू कम से कम 2 कार्बन होगी, यानी 2 से ही स्टार्ट होगी। n की वैल्यू कितने से होगी? 2 से। क्योंकि एक ही कार्बन हो तो डबल बॉन्ड कैसे आएगा? नहीं आएगा। जब 2 कार्बन आएंगे ना, n की वैल्यू 2 होगी, तभी तो उनके मध्य बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और तभी तो डबल बॉन्ड आएगा और तभी किसका निर्माण होगा? एथीन। अब एथीन में देख लो कार्बन कितने? CN2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने आने चाहिए? 2n, यानी डबल, और n की वैल्यू 2 है तो 4 आने चाहिए, और 2 और 2 4 हाइड्रोजन। ठीक है। आप बिना बोले स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं थोड़ा सा साइड में हूं उतने में। अब अपने नामकरण की 3 पत्तियां प्रचलित है। पहली रूढ़ पत्ती, दूसरी व्युत्पत्ति पत्ती और तीसरी आयुपीएसी पत्ती। रूढ़ पत्ती है यानी ट्राइवियल सिस्टम, वो बहुत ही पुरानी पत्ती है जो स्टार्टिंग में काम में ली जाती थी। चलो तो देखते हैं रूढ़ पत्ती या ट्राइवियल सिस्टम। इस पत्ती में क्या है? अनुलग्न लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं। वो क्या लगाते हैं? इलीन, YLENE, इलीन या इलीन। ठीक है। कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो C2H4 डबल बॉन्ड है इनमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यार है। कार्बन की संख्या कितनी है? 2, और 2 को क्या बोलते हैं? एथ बोल दो। और डबल बॉन्ड आ रहा है तो उस टाइम डबल बॉन्ड आता तो क्या लगाते थे? इलीन, और किसका निर्माण हो जाता है? एथिलीन का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार एथिलीन नामकरण दिया गया इसका। इसी प्रकार जब 3 कार्बन हो, C3H6, एक डबल बॉन्ड आता है इसमें। जब C3H6 से कार्बन कितने हैं? 3, और 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप, और इलीन क्या लगा दिया अपन ने? सफिक्स, यानी अनुलग्न। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिलीन। इसी प्रकार
C4H8 जब 4 कार्बन हो, और 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। और ब्यूट के इलीन लगा दिया तो ब्यूटिलीन। जब कार्बन 5 हो और हाइड्रोजन 10, तब इसका नाम क्या होगा? 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। और इलीन क्या लगा दिया? सफिक्स, तो क्या हो गया? पेंटिलीन। C6H12 में देखें तो नाम C6, यानी कार्बन 6 तो हेक्स, और एक्स के इलीन लगा दिया तो हेक्सिलीन। इसी प्रकार 7 कार्बन हो, 7 को बोलते हैं हेप्ट, हेप्ट से हेप्टलीन। इसी प्रकार नाम आते रहते हैं। जैसे कि 8 कार्बन हो तो 8 को क्या बोलते हैं? ओक, ओक से ओक्टिलीन। 9 को नॉन, नॉनिलीन। और 10 को डेक, डेकिलीन। ठीक है, इसी प्रकार इनके नामकरण होते थे। सेकेंड है व्युत्पत्ति या ड्राइव्ड सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो अपने एल्कीन होते हैं उनको किसका व्युत्पन्न मानते हैं? एथिलीन का व्युत्पन्न मानते हैं, जो कि अपन एल्केन में बना था मेथिलीन का, और इसमें मानते हैं एथिलीन का व्युत्पन्न मानते हैं, और फिर इसका नामकरण करते हैं। जैसे कि देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह तो क्या हो गया अपना? एथिलीन। इससे कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, और इसका व्युत्पन्न भी किसको मान रहे हैं? एथिलीन का। जब इसमें एक मेथिल ग्रुप जुड़ जाए, यह हो गया अपना एथिलीन, और एथिलीन से क्या जुड़ा हुआ है? एक मेथिल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एथिलीन। इसी प्रकार यदि 2 जुड़े हुए हो मेथिल ग्रुप, तो एक और मेथिल ग्रुप जोड़ दें। जैसे कि यह हो गया अपना एथिलीन, और इससे जोड़ दिए 2, दोनों तरफ एक एक। कौन से ग्रुप? मेथिल ग्रुप। दोनों तरफ अगर एक एक मेथिल ग्रुप जोड़ दें तो वो हो जाता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मेथिल कितने हैं? 2, डाई मेथिल और एथिलीन। ठीक है, इसी प्रकार जब यदि दोनों मेथिल ग्रुप है वो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हो, तब इसका नाम होगा, एक ही कार्बन से दोनों मेथिल ग्रुप जोड़ दिए, और ये हो गया अपना एथिलीन। ये तो अपना रूट प्रोडक्ट एथिलीन मान लिया इसको, एथिलीन का व्युत्पन्न, और 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया? एसिमेट्रिक। एक पे ही 2 हो तो क्या होगा? एसिमेट्रिक। और क्या है? मेथिल ग्रुप 2 है तो डाई मेथिल और एथिलीन। ठीक है, इसी प्रकार व्युत्पत्ति में नामकरण करते थे। लेकिन यह पत्ती जो लंबी ब्रांच यानी शाखित श्रृंखला वाले जो अपने हाइड्रोकार्बन थे उनके नामकरण करने में असफल हो रही थी, तो यह भी फेल हो गई। अब अपना IUPAC सिस्टम। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें क्या है कि हम वह सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड
प्रेजेंट हो। दूसरा देखें तो नंबरिंग इस प्रकार करेंगे कि जो अपना डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उसको कम से कम नंबर मिले या लोएस्ट नंबर मिले। इनके अनुलग्न लगाते हैं वो इन लगाते हैं, जैसे कि एथ के एथीन, प्रोप के प्रोपीन, इस प्रकार नामकरण होता रहेगा। वह सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेंगे जिसमें सबसे अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड हो तो सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड लेंगे। नंबरिंग इस प्रकार करेंगे कि जो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको कम से कम नंबर मिले, लोवेस्ट नंबर मिले। अभी अपन एल्कीन पढ़ रहे हैं तो एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। इनके अनुलग्न लगता है वो होता है इन। अब देखते हैं जो इनमें सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रो, मेथिल, एथिल, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स होता है उनसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है अपन को, यानी महत्व किसको देना है सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा, जहां पे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। जब अपन क्या करें, काउंटिंग करें तो चलिए तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये एग्जाम्पल ही है। अब इसका नामकरण करेंगे तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, जो अपनी नंबरिंग है वो नंबरिंग की स्टार्टिंग वहां से करेंगे जहां से नजदीक क्या पड़े, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अपना डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, इधर से। और फिर क्या लेनी है अपन को, सबसे लंबी चेन, 1 2 3 4 इसको दे दिया, 5 अब किसी को भी दे दो, एक ही बात है। सबसे लंबी चेन कौन सी होगी, 5 वाली, ये अपनी सबसे लंबी चेन होगी। अब इसका अपन नाम देखें तो आईपीएससी नाम क्या होगा, इसमें पहले वो लिखेंगे जो अपने सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हो उनको पहले लिखेंगे। तो कितने नंबर पे जुड़े हुए हैं, 4 नंबर पे। क्या, 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 और 2, तो ये क्या होगा 4 पे कितने हैं 2, 4 4 डाई मेथिल। अब अपन को देखना है रूट वर्ड है वो क्या है, 5 कार्बन है और 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड आता है पेंट, ठीक है। अब देखना है अपन को डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो कितने नंबर पे है। डबल बॉन्ड यहाँ पे 1 नंबर पे है, यानी जो पहले वाला कार्बन होगा उसका नंबर ही लिखना है अपन को, ठीक है। डबल बॉन्ड कितने पे है, 1 नंबर पे, तो 1। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एल्कीन में अनुलग्न क्या लगाते हैं, इन, तो अनुलग्न लगा देंगे इन। तो इसका नाम आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 4,4 डाई मेथिल पेंट 1 इन। लो एक एग्जांपल और लेके देखते हैं।
अब वैलेंसी पूरी कर देते हैं। CH3 CH2 CH CH, यहाँ पे CH और CH3। अब इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण स्टार्टिंग करना है वहां से जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो, ना कि जो अपना सब्सटीट्यूएंट जुड़ा हुआ हो। वो अपन को सब्सटीट्यूएंट को बाद में देखना है, पहले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखना है। ट्रिपल बॉन्ड इधर जुड़ा हुआ है, यानी नंबरिंग करे तो इधर से कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4। इधर से करे तो 1 2 पर ही आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे अपन 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका अपन IUPAC नाम देखें तो अपना जो ब्रोमीन ग्रुप है वो कितने पे जुड़ा हुआ है, 4 पे। तो इसका नाम होगा, पहले क्या लिखना है सब्सटीट्यूएंट को, सबसे पहले 4 ब्रोमो। फिर देखना है कोई और सब्सटीट्यूएंट जुड़ा हुआ है, नहीं है। तो टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन 6 है, और 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। फिर देखना है डबल बॉन्ड अपना वो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। हेक्स के आगे 2 और डबल बॉन्ड ये तो इन, इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो हेक्स 2 इन। एक एग्जांपल और देखें। इसका नाम देखें। पहले क्या करनी है अपन को, काउंटिंग। काउंटिंग करेंगे तो किधर से होगी, इधर से करे तो 1 2 पे आ रहा है एक तो, और दूसरा 3 4 पे। उधर से देखे तो 1 2 पे और आगे 3 और 4 पे। तो किधर से भी काउंटिंग स्टार्ट कर लो। 2 है तो 1 2, इधर से करते हैं अपन 3 4 5 और 6। कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं जुड़ा हुआ है, तो टोटल नंबर कार्बन कितने हैं, 6। तो क्या होगा, हेक्स। आगे जो डबल बॉन्ड है वो कितने हैं, 2 है, कितने नंबर पे है, एक तो 2 नंबर पे है और एक 4 नंबर पे है। हेक्स 2 4, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई और इन। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 2 4 डाई इन। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। ये हो गए जिसमें डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसका अब अपन IUPAC नामकरण करते हैं। तो पहले अपन काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो ये देखेंगे कि जो लोएस्ट नंबर किसको मिल रहे हैं। इधर से डबल बॉन्ड को कितने मिल रहे हैं, 2 नंबर, 1 2 3 4 5, और 5 नंबर किसको मिल रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड को। अगर उधर से काउंटिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 किसको मिल रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड को, और 4 5 6 मिल रहे हैं डबल बॉन्ड को। तो इनका योग देखेंगे तो 5 2 7 और 6 3 9। तो लोवेस्ट नंबर किसको मिल रहे हैं, इधर से काउंटिंग को। तो ये काउंटिंग क्या होगी, ये काउंटिंग नहीं करनी है, काउंटिंग की सीरीज होगी यही 1 2 3 4 5 6 7 और 8
टोटल कितने हैं? 8 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा, कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है तो ओ। अब अपन को देखने जो डबल बॉन्ड है, पहले किसको लिखना है? डबल बॉन्ड को, और फिर किसको लिखना है? ट्रिपल बॉन्ड को। पहले हमेशा डबल बॉन्ड को ही लिखना है, चाहे नंबरिंग ज्यादा मिले या कम मिले, लिखते टाइम डबल बॉन्ड को ही लिखना है। तो डबल बॉन्ड को नंबरिंग मिली 2 इन, और जो अपना ट्रिपल बॉन्ड है उसको नंबरिंग मिली 5 और आइन। लेकिन ऐसी कंडीशन जहां पे ए ई आई ओ यू इनके बाद वाई हो, तो क्या आएगा? यहां वाला ई होगा वो क्या होगा? उसको कट कर देना है अपन को, और जो नया नाम होगा वो होगा, इसका सही नाम होगा वो 8 है तो ओक्ट 2 इन, ये ई हटा देना है अगर वाई आए आगे वाले में, आइन में इन 5 आइन, ये इसका सही नाम होगा। अब एक एग्जांपल और लेके देखते हैं अपन, जैसे कि 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH, 4 वैलेंसी होगी, ये 4 CH2, ये वैलेंसी होगी। अब इसका नामकरण क्या होगा? काउंटिंग करेंगे तो इधर भी डबल बॉन्ड और इधर भी ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है? 1 पे, और ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है? 2 3 4 पे। उधर से देखे तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे और 4 पे कौन आ रहा है? डबल बॉन्ड। मतलब मामला टाई हो रहा है, किसके मध्य? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के मध्य मामला क्या हो रहा है? टाई हो रहा है। तो अब बात आती है कि नामकरण करेंगे तो प्रायोरिटी किसको देंगे या किधर से अपन नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे? तो नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, वो हम प्रायोरिटी देंगे, वो देंगे डबल बॉन्ड को ज्यादा। इसका कारण, इसका रीजन ये है, डबल बॉन्ड होता है उसको इन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको आइन। अल्फाबेट में देखें तो ई पहले आता है या वाई? पहले ई आता है, तो पहले ई आने के कारण जो प्रायोरिटी है वो डबल बॉन्ड को ज्यादा दी जाती है। तो अपनी काउंटिंग होगी स्टार्ट, वो इधर से होगी 1 2 3 4 और 5। अब इसका करना है IUPAC नामकरण। तो कितने कार्बन है? 5, तो नाम हो जाएगा पेंट। आगे डबल बॉन्ड कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 1 पे, पेंट 1 इन, एक ई हट जाएगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा, तो यहाँ पे ये आगे वाला ई एन ई का आगे क्या आ रहा है? वाई एन ई, तो ई हट जाएगा तो ई एन बचेगा। और नंबरिंग देखें तो ट्रिपल बॉन्ड है वो 4 नंबर पे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम होगा आइन, तो इसका नाम होगा पेंट 1 इन 4 आइन। चलिए तो एक और देखते हैं। ये भी डबल बॉन्ड कर देते हैं, ये भी डबल बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन आप वैलेंसी पूरी करते रहना। अब इसका नामकरण करें तो अपन स्टार्टिंग काउंटिंग करेंगे तो सबसे बड़ी लंबी कार्बन चेन लेंगे, और उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो? डबल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड दोनों तरफ है
तो सबसे बड़ी यही लेंगे। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो यही बड़ी से बड़ी चेन लेंगे और इसका नामकरण करेंगे। तो ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये कौन सा है, एथिल ग्रुप है। लेकिन जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा। फिर काउंटिंग कहां से होगी, 1 2 3 4 5 6, मतलब लंबी चेन तो यही रहने वाली है, ठीक है। अब जब काउंटिंग होगी तो इस ग्रुप का नाम होगा, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो एथिल ग्रुप था, लेकिन डबल बॉन्ड है तो इस ग्रुप को या समूह को बोलेंगे इथिनिल। इथिनिल। नंबरिंग करें, नंबरिंग किधर से भी कर लो बात बराबर है। यहां से 1 पे डबल बॉन्ड, 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट, यहां से भी 1 पे डबल बॉन्ड और 4 पे जो क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स। अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3, लंबी से लंबी कार्बन चेन को लेना है, 6 7 कार्बन है। अब पहले नाम किसका लिखेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, और सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, और सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम क्या है, इथिनील। इथिनील। अब देखेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड देखेंगे तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 7, और 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट। अब जो अपने डबल बॉन्ड है वो कितने नंबर पे है, एक तो 1 नंबर पे और एक 6 नंबर पे, हेप्ट 1 6 डाई इन, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, इसका नाम हो जाएगा फॉर इथिनिल हेप्ट 1 6 डाई इन। अब देखते हैं कुछ एल्किन्स की समावी संरचनाएं या स्ट्रक्चर्स देखे तो सबसे छोटी एल्कीन लेते हैं अपन C2H4। इसकी स्ट्रक्चर बनाई तो क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका नाम क्या है, इथीन। ठीक है। इसकी दूसरी स्ट्रक्चर कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, मतलब इसकी एक ही समावी स्ट्रक्चर होती है। फिर देखें C3H6 में, इसमें देखें तो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन और 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन हो गए और डबल बॉन्ड भी हो गया, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन। प्रोपीन। अब इसकी कोई समावी स्ट्रक्चर होगी नहीं, क्यों, क्योंकि इस या तो इस CH3 को उधर जोड़ दो या इधर जोड़ दो, बात तो एक ही है। इसकी स्ट्रक्चर कितनी होगी, एक ही। लेकिन अब आता है अपन के C4H8। इसकी अगर हम समावी स्ट्रक्चर्स की बात करें या समावी संरचनाओं की बात करें तो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, एक तो ये होगी। इसका नाम देखे तो डबल बॉन्ड है वो कितने पे हैं, पहले तो देखने हैं जो रूट वर्ड है उसको कितने कार्बन है, 4, और 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन हो गए। अब देखना है डबल बॉन्ड कितने नंबर पे हैं, इधर से ही दूसरा और उधर से भी दूसरा, 2 इन ब्यूटीन। ठीक है। दूसरी स्ट्रक्चर देखें इसकी समावी तो वो होगी CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम देखें तो कार्बन वही 4 है तो ब्यूट। आगे जो डबल बॉन्ड है वो कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे ही, काउंटिंग उधर से स्टार्ट होगी, जिधर डबल बॉन्ड हो तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगी इसकी, 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड है वो 1 पे है तो 1 इन हो जाएगा। अब इसकी एक स्ट्रक्चर और बनेगी
ये होगी दो समायोगी स्ट्रक्चर, तो इसकी एक समायोगी स्ट्रक्चर और बनेगी, वो होगी CH3 बॉन्ड C, एक CH3 और जोड़ दिया, डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें अपन को क्या लेना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को नामकरण के लिए लॉन्गेस्ट लेंगे तो या तो ये ले लो या ये ले लो, अपन को डबल बॉन्ड को उसमें शामिल रखना है और काउंटिंग भी उधर से करनी है, ये ले लो 1 2 3। अब अपन को जब नामकरण करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उसको पहले लिखेंगे, तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, 2 मेथिल, कितने कार्बन है अपनी कार्बन चेन में, 3, बड़ी वाली कार्बन चेन में प्रोप, 1 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड 1 इन, ये नाम हो जाएगा इसका थर्ड स्ट्रक्चर का। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो, आगे देखते हैं फिर। अब बात करते हैं C5H10 की। C5H10 C5H10 की समायोगी स्ट्रक्चर बनेगी, वो है इसकी 5 भी संरचनाएं बना सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर देखें तो वो होगी CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये स्ट्रक्चर। अब इसका नाम देखें तो इसका नाम क्या होगा, IUPAC नाम देखते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है, C5 ले रहे हैं तो कार्बन 5 ही होंगे। पेंट 5 का रूट वर्ड होता है पेंट, और काउंटिंग किधर से स्टार्ट करनी है, जिधर डबल बॉन्ड हो। अपना डबल बॉन्ड इधर है तो इसकी काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगी, वहाँ यहाँ से, और इसमें जो डबल बॉन्ड है वो 1 नंबर पे है, तो पेंट 1 इन फर्स्ट स्ट्रक्चर तो ये होगी। अब देखते हैं अपन इसकी सेकंड स्ट्रक्चर, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। CH2 बॉन्ड CH3, 5 कार्बन हो गए। अब इसमें नामकरण करेंगे तो पहले क्या लिखा जाएगा, रूट वर्ड पेंट। अब अपन को जो काउंटिंग करेंगे वो तो अपन को पता ही है, जिधर डबल बॉन्ड पास में हो, यहाँ तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे 2 पे, तो 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड कितने पे आया, 2 पे, तो 2 इन हो गया। अब ये डबल बॉन्ड आगे जाएगा तो बात तो एक ही रहेगी, इधर से 2 नंबर पे आ गया, नाम सेम होगा, मतलब स्ट्रक्चर तो ये रहने वाली है। अब इसकी सेकेंड स्ट्रक्चर देखे, समायोगी स्ट्रक्चर, तो अगली 3 नंबर स्ट्रक्चर होगी, वो होगी CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम देखें तो अपन को क्या लेनी है, डबल बॉन्ड वाली सबसे लॉन्गेस्ट चेन, और नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड हो, तो 1 2 3। अब किधर भी कर लो, और यानी 4 ही कार्बन आने हैं चेन में, तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC नाम देखे तो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल। अब कार्बन कितने, 4, ब्यूट, और एक पे है डबल बॉन्ड 1 इन, ये नाम हो गया इसका। अगली स्ट्रक्चर देखें इसकी, तो इसका नाम क्या होगा,
CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 ये स्ट्रक्चर लेते हैं। अगली इसकी समावेश स्ट्रक्चर ये होगी, तो इसका नाम क्या होगा? पहले क्या करना है, सबसे बड़ी कार्बन चेन लेना है और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, वहां जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। अब यहाँ से भी डबल बॉन्ड 1 2 पे आ रहा है और यहाँ पे भी 2 से आ रहा है। अगर दोनों तरफ ये टाई हो जाए तो फिर क्या करना है, अपन को फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखना है किधर जुड़ा हुआ है। इधर पहले जुड़ा हुआ है 2 पे, इधर है 3 पे, तो अपनी काउंटिंग होगी इधर से स्टार्ट 1 2 3 और 4। अब अपन को इसको नाम देना है। तो जो अपना सब्स्टिट्यूएंट है मेथिल ग्रुप, वो कितने पे जुड़ा हुआ है? 2 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। कार्बन कितने हैं? 4 ब्यूट। अब जो अपना डबल बॉन्ड है वो कितने पे है? 2 पे, 2 इन। एक समावेश स्ट्रक्चर ये हो जाएगी। अब इसकी लास्ट समावेश स्ट्रक्चर देखते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। अब इसका क्या करें, नामकरण करेंगे। काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगी, डबल बॉन्ड यहाँ पे पहले 1 2 3 और 4। जो मेथिल ग्रुप है वो 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल। कार्बन कितने हैं? 4, तो ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है? 1 पे, 1 इन। ये इसकी 5 है वो समावी स्ट्रक्चर होती है। और पांचों के अलग अलग नाम में देख लो। पेंट 1 इन, पेंट 2 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए। अब देखते हैं एल्किनिल समूह या मूलक, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्किनिल रेडिकल। इसको एल्किनिल ग्रुप भी बोल सकते हैं। एल्किनिल मूलक क्या होते हैं? जब अपने पास कोई एल्किन हो, उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु है उसको बाहर निकाल दें या हटा दें, तो जो शेष बचेगा अपने पास उसे ही क्या बोलते हैं? एल्किनिल ग्रुप या फिर रेडिकल। तो चलिए देखते हैं। एल्किन के एक अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने पर जो शेष बचता है उसे एल्किनिल मूलक या एल्किनिल समूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? इथीन या एथीन। अब इसमें से क्या करना है अपन को? एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना है। एक हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा अपने पास? CH2 डबल बॉन्ड CH। एक हाइड्रोजन क्या किया अपन ने? बाहर निकाल दिया। तो जो ये बचा बाकी उसे क्या कहते हैं? एल्किनिल रेडिकल, या इसका नाम हो जाएगा इथिनिल। हिंदी में देखें तो एथिनिल। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। प्रोपीन ले लें। ये हो गया अपना प्रोपीन। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को अपन बाहर निकाल दें यहां से, तो क्या होगा? CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम होगा प्रोपिनिल, या ये 3 नंबर पे आ रहा है तो 3 प्रोपिनिल। जो अपना जनरल इंट्रोडक्शन था
एल्कीन का, जिसमें नामकरण या नोमेनकल्चर और एल्कीन की समावेशी स्ट्रक्चर जो लोएस्ट या निम्नतर एल्कीन है उनकी, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल से हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन या एल्कीन का निर्माण या विरचन की विधियां नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।